नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को सागर दौरे पर हैं। वे मकरोनिया नगर पालिका क्षेत्र स्थित बड़तुम्मा में बन रहे संत रविदास मंदिर और संग्रहालय के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे। इसके बाद पीटीसी ग्राउंड पहुंचे। यहां वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी राजकीय विश्वविद्यालय का भूमि पूजन कर थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करेंगे। डॉक्टर यादव का मुख्यमंत्री बनने के बाद ये दूसरा सागर दौरा है। पहली बार जब वे 20 जनवरी को आए थे तब राजकीय विश्वविद्यालय की घोषणा कर गए थे। अब उसी का भूमि पूजन होने जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 3 शहरों में राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इनमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज सागर को रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय सागर किया गया है। आदेश में ये भी कहा गया है कि लीडिंग कॉलेज विश्वविद्यालय की संगठक इकाई होगी, यानी महाविद्यालय का अस्तित्व बना रहेगा। उच्च शिक्षा विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा सत्र 2024-25 से शुरू होगा। यहाँ प्रवेश आगामी सत्र से ही शुरू हो जाएगा। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन अलग से जारी किया जाएगा। नौकरी को चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं तेजस्वी। नीतीश के 17 साल बनाम तेजस्वी के 17 माह के बारे में की चर्चा। इशारों में नीतीश पर तंज। चुनाव से पहले मुद्दों को मांझने का काम किया जा रहा है। बिहार में चुनावी मैदान में उतरने से पहले हर पार्टी नौकरी देने का क्रेडिट लेने में लगी है। इसी सिलसिले में तेजस्वी ने बुधवार को अपने एक्स पर लिखा है कि गठबंधन धर्म की सीमितता व बाध्यताओं के बीच तथा पुराने ख्यालात, अप्रचलित तौर तरीके, असामयिक निर्णय, कालग्रस्त कार्यशैली एवं रूढ़िवादी अप्रोच वाले नेतृत्व के साथ मैं अपनी क्षमता का बस 10% ही कार्य कर पा रहा था। इन सब सीमाओं और रुकावटों के बावजूद भी हमने तार्किकता, बुद्धिमत्ता, वैज्ञानिकता और व्यवहारिकता के बल पर केवल 17 महीनों में ही लाखों नौकरियां दी एवं पर्यटन, आधारभूत संरचना, शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्रों में प्रभावी, बेहतरीन व ऐतिहासिक कार्य किए। आम जनमानस ने 17 साल व तेजस्वी ने ये बातें बुधवार को सोशल मीडिया पर कही है। तेजस्वी ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है। वीडियो में बताया गया है कि 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दिलाई, जाति जनगणना करवाकर 75% आरक्षण किया, स्वास्थ्य विभाग में नए पद सृजित कर नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम चरण तक पहुंचाया, ममता और आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़वाने की पहल की। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने की इनसाइड स्टोरी। विजय वर्गीय ने लिखी पटकथा। बोले, उनके कारण हमारी बहुत बदनामी हो रही थी। हरियाणा में भाजपा ने जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के साथ 4.5 साल पुराना गठबंधन टूटते ही उस पर बड़ा हमला किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजय वर्गीय ने दावा किया है कि ये गठबंधन भाजपा ने तोड़ा है, न कि जेजेपी ने। विजय वर्गीय यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जेजेपी की वजह से भाजपा की बहुत ज्यादा बदनामी हो रही थी, इसलिए पार्टी को ये कदम उठाना पड़ा। कैलाश विजय वर्गीय पिछले हफ्ते ही हरियाणा आए थे और 3 दिन पहले ही हरियाणा से लौटे हैं। उनके इस दौरे के दौरान जेजेपी से गठबंधन तोड़ने की पूरी पटकथा लिखी गई। दरअसल भाजपा ने 2019 की तरह इस बार भी हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने के लिए इन्हें 2 क्लस्टर में बांट रखा है। इसमें से एक क्लस्टर में अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और सोनीपत सीट को रखा गया है। इन्हीं सीटों पर पार्टी की चुनावी संबंधी तैयारियों की समीक्षा के लिए 8 और 9 मार्च को कुरुक्षेत्र और सोनीपत में मीटिंग रखी गई थी। इनमें से एक मीटिंग 9 मार्च को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय KU ऑडिटोरियम में हुई थी और दूसरी सोनीपत में हुई थी। इन बैठकों में शामिल होने कैलाश विजय वर्गीय हरियाणा आए थे और दोनों मीटिंग में नायब सिंह सैनी उनके साथ मौजूद थे। विजय वर्गीय के हरियाणा से लौटने के 3 दिन के अंदर ही बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूट गया। मंगलवार को मध्य प्रदेश के इंदौर में मौजूद कैलाश विजय वर्गीय से जब पत्रकारों ने पूछा कि हरियाणा में जेजेपी ने गठबंधन क्यों तोड़ लिया है, तो उन्होंने कहा कि गठबंधन उन्होंने नहीं बल्कि हमने तोड़ा है।
प्रियंका चोपड़ा की कजन बहन मीरा चोपड़ा ने मंगलवार को जयपुर में शादी की। 40 साल की एक्ट्रेस मीरा ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और बिजनेसमैन रक्षित केजरीवाल संग जयपुर दिल्ली हाईवे पर ब्यूना विस्टा लग्जरी गार्डन स्पा रिजॉर्ट में 7 फेरे लिए। शादी में इंडस्ट्री से मीरा के कई करीबी दोस्त शामिल हुए, जिनमें संदीप सिंह, आनंद पंडित, अर्जुन बाजवा और गौरव चोपड़ा शामिल थे। पिछले कुछ समय से बॉलीवुड की हर शादी में दुल्हन को पेस्टल कलर के लहंगे में ही देखा गया है, फिर चाहे रकुल प्रीत हो या फिर कियारा आडवाणी, चाहे अथिया शेट्टी हो या आलिया भट्ट। हालांकि ये ट्रेंड अनुष्का शर्मा ने अपनी शादी से शुरू किया था। मीरा की कजन बहन की बात करें तो जहां परिणीति ने पेस्टल लहंगा चुना था, वहीं प्रियंका ने लाल रंग का लहंगा चुना था। ऐसे में मीरा भी प्रियंका चोपड़ा की राह पर चलती दिखी। मीरा चोपड़ा ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, अब हमेशा के लिए खुशियां, झगड़े, हंसी, आंसू और जीवन भर की यादें, हर जन्म तेरे साथ। आज यानी 13 मार्च को फरवरी महीने के थोक महंगाई के आंकड़े जारी होंगे। इस महीने महंगाई में कमी आने का अनुमान है। इससे पहले जनवरी में थोक महंगाई घटकर 0.27% रही थी। दिसंबर में ये 0.73% पर थी। वहीं नवंबर में ये 0.26% पर और अक्टूबर में -0.52% पर रही थी। थोक महंगाई के लंबे समय तक बढ़े रहने से ज्यादातर प्रोडक्टिव सेक्टर पर इसका बुरा असर पड़ता है। अगर थोक मूल्य बहुत ज्यादा समय तक ऊंचे स्तर पर रहता है तो प्रोड्यूसर इसका बोझ कंज्यूमर पर डाल देते हैं। सरकार केवल टैक्स के जरिए WPI को कंट्रोल कर सकती है। जैसे कच्चे तेल में तेल बढ़ोतरी की स्थिति में सरकार ने ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी कटौती की थी। हालांकि सरकार टैक्स कटौती एक सीमा में ही कम कर सकती है। WPI में ज्यादा वेटेज मेटल, केमिकल, प्लास्टिक, रबर जैसी फैक्ट्री से जुड़े सामानों का होता है। भारत में 2 तरह की महंगाई होती है, एक रिटेल यानी खुदरा और दूसरी थोक महंगाई होती है। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI भी कहते हैं। वहीं होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI का अर्थ उनकी कीमतों से होता है जो थोक बाजार में एक कारोबारी दूसरे कारोबारी से वसूलता है। देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हिमाचल आज तक के साथ।